बात झारखंड की करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी अभी से जुटी हुई है। 2 दिन पहले पार्टी ने अपने पंच प्रण जारी किए हैं, जिसमें पार्टी ने महिलाओं और युवाओं को साधने का प्रयास किया है। अब चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड को लेकर के बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो एनआरसी लागू करेंगे। राज्य में नागरिकता का रजिस्टर बनेगा और विदेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में होने वाला चुनाव सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, ये रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव है। इनकी रक्षा करना हमारा संकल्प। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा। लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे, और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड की डेमोग्राफी काफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44% से ज्यादा थी, वो घट करके 28% रह गई। बाकी आबादी भी इन घुसपैठियों की वजह से प्रभावित हो रही है। घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार गलत तरीके से एंट्री करने में उनकी मदद कर रही है। उनके आधार कार्ड बनवा रही है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। ये खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी बेटियों से शादी कर लेते हैं, फिर बेटियों को टुकड़ों में काटकर फेंक देते हैं। वहीं शिवराज सिंह के बयान के बाद जेएमएम की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जेएमएम नेता महुआ माझी ने कहा है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा धन की राजनीति करती है। एनआरसी लागू करके वो एक खास धर्म को चोट पहुंचाकर लोगों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड का गठन 24 साल पहले हुआ, जिसमें से 17 से 18 साल भाजपा सत्ता में रही। अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो उस समय राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन हुए और भाजपा ने कुछ नहीं किया। ये सारे बयान जेएमएम की तरफ से हैं। बीजेपी के चुनावी ये जुमले हैं, ये भी जेएमएम की तरफ से महुआ माझी ने कहा। चुनाव जब सामने आता है उस समय उनको हर चीज की जल्दी हो जाती है। इतने दिनों तक उनको मौका मिला, क्योंकि अब झारखंड 2000 साल में बना था, अब 24 साल से ज्यादा होने को है। इसके बावजूद उनको उस समय याद नहीं आई इन बातों की, जब यहाँ पर वो 17-18 साल तक राज किए, कई मुख्यमंत्री रहे उनके। तो ये सब कुछ चुनावी जुमला है, वो खुद भी अपनी विफलता को इसके आड़ में छुपा रहे हैं। वहीं अपने दौरे पर शिवराज सिंह ने इस बात के संकेत दिए कि विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आपको बता दें, 5 अक्टूबर को पार्टी की ओर से पंच प्रण जारी किया गया। पार्टी की ओर से 5 सितंबर को ठीक 5 बजे अपने प्रण की जानकारी साझा की गई। इस प्रण में भाजपा ने महिलाओं और युवाओं को फोकस किया है। बीजेपी के पंच प्रण में क्या कुछ है, ये भी बताते हैं। झारखंड में बीजेपी सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना लाएंगे। महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए दिए जाएंगे। हर महीने की 11 तारीख को बैंक अकाउंट में राशि डाली जाएगी। बीजेपी राज्य में लक्ष्मी जोहार योजना भी शुरू करेगी। सभी घरों में 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेंगे। साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। राज्य में सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू होगी। युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार, 2.87 लाख रिक्त सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती। घर साकार योजना के तहत बालू मुफ्त मिलेगा। पीएम आवास योजना से 21 लाख घरों का निर्माण होगा। युवा साथी भत्ता योजना की शुरुआत की जाएगी। हर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 2000 प्रतिमाह मिलेंगे। ये तमाम वादे इसमें किए गए हैं। ये पंच प्रण हैं जो लिए गए हैं।